नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भौतिकी में। आज हम आपके बीच हैं ऊष्मीय प्रसार के साथ। ऊष्मीय प्रसार नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा से होने वाला प्रसार। हम किसी पिंड में जब ऊष्मा देते हैं तो पिंड के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण उसके आयतन में इजाफा होता है, उसके क्षेत्रफल में इजाफा होता है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है। यानी एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय उसमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। आज हम इसे ही जानेंगे। तो ऊष्मा के कारण होने वाले फैलाव को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। प्रायः ऐसा होता है किसी पिंड में बाहर से जब हम ऊष्मा देंगे तो उसमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। अपवाद लेकिन ध्यान में रखना है हमको। अपवाद है रबर। अब रबर को कभी गर्म करेंगे, ऊष्मा देते हैं तो इसमें फैलाव के बदले सिकुड़न होने लगता है, संकुचन शुरू हो जाता है, ये सिकुड़ता है, बाकी फैलता है। एक अपवाद और भी है जिसकी चर्चा इस चैप्टर में या इस अगले वीडियो में हम विशेष रूप से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी चर्चा भी हम करते चलते हैं। वह है पानी का व्यवहार। पानी का व्यवहार क्या है? अब जैसे इसको देखिए कि हम ऊष्मा देंगे तो प्रसार हो और ऊष्मा हटाएंगे तो संकुचन होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पानी का आचरण बदल जाता है। जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना से घटाकर अगर हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो होना यह चाहिए था कि पानी का आयतन घट जाना चाहिए था, परंतु 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आने पर तापमान घटते जाता है, लेकिन पानी के आयतन में इजाफा होता है, वृद्धि बढ़ता है। अर्थात 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पानी का व्यवहार अब नॉर्मल हो जाता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है पानी। चर्चा हम करेंगे आगे, इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे कि ऐसा व्यवहार करता है पानी तो पानी का घनत्व तो कहाँ अधिक होता है, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी का आचरण कैसे होता है। फिलहाल हमें देखना है ऊष्मीय प्रसार को, तो बस ऊष्मा के कारण होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यह प्रसार किस किस में हो सकता है? ठोस में, द्रव में और गैस में। यानी ठोस में भी ऊष्मीय प्रसार होंगे, द्रव में ऊष्मीय प्रसार होंगे, गैस में ऊष्मीय प्रसार होंगे। हम अभी चर्चा करते हैं ठोस में। ठोस में ऊष्मीय प्रसार को हम कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें तो रेखीय प्रसार, पृष्ठीय या क्षेत्रीय, पृष्ठीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार। पृष्ठीय प्रसार, इसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार भी कहेंगे, क्षेत्रफल में प्रसार होता है इसलिए। और तीसरा है आयतन प्रसार। तो ध्यान में रखना है, रेखीय प्रसार लीनियर एक्सपेंशन, पृष्ठीय प्रसार सरफेस एक्सपेंशन और आयतन प्रसार वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी ये चीज ठोस में जब हम ऊष्मा देंगे तो उसके रेखीय प्रसार कहने का सेंस है एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किसी एक बीमा में होने वाला 1 डायमेंशनल जो उसमें एक्सपेंशन होगा उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार। जब 2 डायमेंशनल हो अर्थात कि उसके क्षेत्रफल में फैलाव हो तो उसको कहेंगे पृष्ठीय प्रसार। और जब उसके आयतन में फैलाव हो, आयतन में वृद्धि हो तो उसको कहते हैं आयतन प्रसार। अब सवाल ये उठता है कि जब एक में फैलाव हो रहा होगा तो दूसरा स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, क्योंकि अब कोई भी पृष्ठ है, सपोज कीजिए कि आयताकार पृष्ठ है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ही। कोई घनाकार पिंड है, उसके किनारे में वृद्धि हो रही है तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अर्थात तीनों इंटरकनेक्टेड होता है, लेकिन हम थोड़ा अध्ययन करेंगे तो रेखीय प्रसार को अलग से करते हैं, पृष्ठीय प्रसार को अलग से करते हैं, आयतन प्रसार को अलग से कहते हैं। अब रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार, आयतन प्रसार को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऊष्मीय प्रसार का नियम समझना पड़ेगा। ऊष्मीय प्रसार का नियम कहता है, ऊष्मीय प्रसार के नियम से
उष्मा देने से, अभी हमने जिक्र किया कि उष्मा देने से लंबाई में वृद्धि हो सकती है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी। तो उष्मा देने से लंबाई हो या क्षेत्रफल हो या आयतन हो, उसमें होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ध्यान में रखना है। उष्मा देने से होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन उसके ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, उसके ताप परिवर्तन के समानुपाती है, यानी भिन्नात्मक परिवर्तन। अब ये लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन हो, भिन्नात्मक परिवर्तन समानुपाती तापांतर, तापांतर यानी भिन्नात्मक परिवर्तन का सेंस क्या होता है? परिवर्तन बटे आरंभिक, परिवर्तन यानी चेंजिंग बटे आरंभिक, समानुपाती तापांतर डेल्टा थीटा कर सकते हैं, या T2 डिग्री सेंटीग्रेड घटे T1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम इसको कह सकते हैं। यानी ये भी लिखिए या ये लिखिए, डेल्टा थीटा कहने का सेंस हो गया कि ताप में परिवर्तन। तो तापांतर समानुपाती होता है भिन्नात्मक परिवर्तन के। अब यही लंबाई में परिवर्तन कहेगा तो परिवर्तन बटे आरंभिक लंबाई टेम्परेचर का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ध्यान में रखना यही नियम पर, उष्मीय प्रसार के इसी नियम पर हम रेखीय प्रसार का व्यंजक प्राप्त करेंगे, पृष्ठीय प्रसार का व्यंजक प्राप्त करेंगे, आयतन प्रसार का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो रेखीय प्रसार का देखते हैं सबसे पहले हम। रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। किसी ठोस में, जो एक विमीय ठोस हो, तो किसी ठोस में उष्मा देने के कारण उसके लंबाई में होने वाला परिवर्तन उष्मीय प्रसार कहलाता है, लंबाई में होने वाला प्रसार। अब सपोज कीजिए कि यह एक ठोस है, इसकी आरंभिक लंबाई T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई है L1, ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड, आरंभिक लंबाई है L1, आरंभिक लंबाई L1। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, T1 डिग्री से बढ़ाकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो इसकी लंबाई में इधर भी वृद्धि हुई और इधर भी वृद्धि हुई। तो इस तरीके से यहां अब इसकी लंबाई हो गई L2 और टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात T2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को जब T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 किया गया तो लंबाई में फैला हुआ L1 से बदलकर L2 हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एल बता रहा है हमको चेंजिंग इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन हो क्या गया L2 घटे L1। डेल्टा थीटा टेम्परेचर में परिवर्तन कितना, तो T2 घटे T1। अब हमने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन बराबर परिवर्तन भिन्नात्मक परिवर्तन। तो परिवर्तन बटे आरंभिक यानी डेल्टा एल बाई L1, डेल्टा एल बटा L1। अब फिर उसमें प्रसार का नियम याद कीजिए, भिन्नात्मक परिवर्तन समानुपाती होता है तापांतर के, ताप में वृद्धि के। तो यह समानुपाती होगा किसके, इसके, यानी डेल्टा एल बाई L1 उसमें प्रसार के नियम से डेल्टा एल बाई L1 समानुपाती डेल्टा थीटा। तो इस लिहाज से डेल्टा एल बराबर समानुपाती हम लिख सकते हैं L1 डेल्टा थीटा। इस समानुपाती के चिन्ह को तोड़ेंगे, कोई भी समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो उसको एक कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो अब उस कांस्टेंट से गुना करेंगे तो डेल्टा एल बराबर अल्फा गुने L1 डेल्टा थीटा, जहां अल्फा एक नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं।
रेखीय प्रसार गुणांक। अगर आपको अल्फा यहाँ से निकालना होता तो आप क्या करते, अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे L1 इंटू डेल्टा थीटा, अर्थात ये परिवर्तन एकांक लंबाई में डेल्टा थीटा, तो किसी ठोस के एकांक लंबाई में परिवर्तन के लिए, एकांक लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा को हम कहते हैं, जितनी ताप की आवश्यकता होती है उसको कहेंगे हम अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा एक टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का परिवर्तन कितना कैसा है, तो यह है एकांक लंबाई में एकांक डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने के लिए, जितना भिन्नात्मक परिवर्तन करने के लिए जितनी आपको देना पड़ेगा उष्मा, वही उष्मा कहलाता है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। अब इसका अगर हमको मात्रक चुनना हो तो देखिए डेल्टा एल बटे एल, यानी इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो ये कैंसिल हो गया। थीटा का मात्रक केल्विन, तो अल्फा का मात्रक केल्विन, प्रति केल्विन। ध्यान में रखना है, रेखीय प्रसार गुणांक का अगर हमसे एसआई मात्रक पूछा गया तो प्रति केल्विन, और इसका अगर हमसे पूछा जाता कि बीमा क्या है तो थीटा इनवर्स, ऊपर गया है थीटा इनवर्स, m0 L0 T0 थीटा इनवर्स। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना है हमको, अल्फा बराबर अभी हमने लिखा डेल्टा एल, डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं L2 घटे L1 भी, L2 घटे L1 बराबर अल्फा L1 डेल्टा थीटा। L2 निकालना हो, L1 को उधर ले जाइए, तो L2 बराबर L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा थीटा, यानी L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ध्यान में रखिए, L2 है बाद की लंबाई, L1 है आरंभिक लंबाई, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, थीटा ताप में, डेल्टा थीटा ताप में होने वाला परिवर्तन, जितना परिवर्तन हुआ है वो अगर हमें मालूम है और आरंभिक लंबाई ज्ञात है, अल्फा दिया हो, हर ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होता है और हमें इसे याद नहीं करना, ये दिया रहता है, तो उसके बाद हम L2 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस तरीके से हमने रेखीय प्रसार के संदर्भ में देखा, उसी प्रकार से जब हमको पृष्ठीय प्रसार करना हो तो बस प्रसार के नियमानुसार वही है, किसी ठोस में उष्मा देने से उसके पृष्ठ में, उसके क्षेत्रफल में होने वाला फैलाव पृष्ठीय प्रसार कहलाता है। पृष्ठीय प्रसार को हम लोग प्रायः अब S से या A से सूचित करेंगे। तो अगर हम उसके अनुसार देखते हैं, अब देखिए, फिर अगर सपोज करें कि यह एक ठोस था, एक पृष्ठ है जिसका आरंभिक क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल, आरंभिक क्षेत्रफल A1 है T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर A1 है, टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया गया, क्षेत्रफल हो गया A2, क्षेत्रफल हो गया A2 कब, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर में परिवर्तन T1 से T2 करते हैं, क्षेत्रफल हो गया A1 से A2। अब इससे हमको अगर निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या लिख देते, डेल्टा A बराबर, S भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा A बराबर लिखते A2 घटे A1। क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन, फिर डेल्टा थीटा उसी तरीके से आ गया क्या हमारा, T2 घटे T1, सारा वही भिन्नात्मक परिवर्तन यहाँ तो हो जाता डेल्टा A बटे A1, डेल्टा A बटे A1 वैरीज करेगा डेल्टा थीटा, सब कुछ उसी तरीके से आएंगे। लास्ट में आता हमारा, जब इस वैरीज का यानी इस चिन्ह को इस बार हटाते तो देते, यानी A2 वैरीज का चिन्ह हटाएंगे, डेल्टा A बाई A1 बराबर बीटा इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ बीटा नियतांक है जिसे हम लोग कहेंगे पृष्ठीय प्रसार गुणांक। अल्फा को कह रहे थे रेखीय प्रसार गुणांक, यह कहलाएगा पृष्ठीय प्रसार गुणांक। पृष्ठीय प्रसार गुणांक बीटा से सूचित होता है। अगर यहाँ से A2 निकालते हम तो जिस प्रकार से L2 आया था L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसी तरीके से A2 आएगा हमारा A2 बराबर A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा।
ध्यान में रखना है L2 आया था L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आएगा A2 बराबर A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। तो जिस प्रकार से अभी हमने पृष्ठ के लिए देखा, सिमिलरली अगर अब हम आयतन के लिए देखें, जैसे लंबाई के लिए था उसी तरीके से आएगा हमारा पृष्ठ के लिए आया है, और अब आयतन के लिए भी इसी तरीके से आएगा। अगर हम सपोज करें कि यह एक ठोस है, यह ठोस है जिसका आयतन T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन है V1, और फिर टेम्परेचर को बढ़ाकर T1 से जब T2 करते हैं, T1 डिग्री से बढ़ाकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया जाता है, तो आयतन V1 से बदलकर V2 हो जाता है। तो देखिए V1 से बदलकर आयतन V2 हो गया है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 उसी प्रकार से आरंभिक लंबाई डेल्टा V, आरंभिक आयतन V1, अंतिम आयतन V2, तो डेल्टा V आयतन में परिवर्तन, डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 घटे V1। भिन्नात्मक परिवर्तन, तो डेल्टा V बाई V1, समानुपाती ताप में परिवर्तन वेरिएज डेल्टा थीटा, इस बार वेरिएज का चिन्ह तोड़ेंगे, तो डेल्टा V बाई V1 बराबर गामा इंटू डेल्टा थीटा। तो गामा हो गया आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तो हम थोड़ा सा तीनों को अलग एक साथ देखते हैं। अल्फा का फार्मूला अगर हमको निकालना होता तो हम लिखते डेल्टा L बाई L1 डेल्टा थीटा। बीटा का निकालना था तब लिखेंगे डेल्टा A बाई A1 डेल्टा थीटा, और गामा का निकालना हो तब होगा डेल्टा V1 डेल्टा थीटा। अल्फा से रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा से पृष्ठीय प्रसार गुणांक, गामा से आयतन प्रसार गुणांक। जब उसका यूज करके हमको L2 निकालना होता, L2 यानी कि L1 यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबाई है और L2 T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई है, तो ताप में बढ़ाने के कारण लंबाई क्या प्राप्त होगा, यानी L2 कितना हो जाएगा, यह निकालना है। तो L2 बराबर होता है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसी तरह से जब इससे हम A2 निकालते हैं, क्षेत्रफल यानी T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल A1 है और उसका पृष्ठीय प्रसार गुणांक बीटा है, तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो A2 बराबर होता हमारा A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और इसी प्रकार से V2 अगर निकालना रहता तो होता V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो इस प्रकार से अल्फा जहाँ रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा जहाँ पृष्ठीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है। हम बाद में देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, लेकिन इसे याद रखने के लिए एक ध्यान में रखेंगे, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा होता है 1 इज टू 2 इज टू 3। अगले वीडियो में हम इसके संदर्भ में विशेष रूप से जानेंगे। एक बार चलते चलते एक नज़र डाल देते हैं। ऊष्मीय प्रसार ऊष्मा से होने वाला फैलाव है। यह ठोस में, द्रव में, गैस में होता है। हमने ठोस में ऊष्मीय प्रसार को देखा। ठोस में ऊष्मीय प्रसार को रेखीय ऊष्मीय प्रसार, पृष्ठीय ऊष्मीय प्रसार, आयतन प्रसार के रूप में हम देख सकते हैं। उस 1 डायमेंशनल अगर एक्सपेंशन होता है तो इसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल हो तो इसको कहते हैं सरफेस एक्सपेंशन, और 3 डायमेंशनल इन ऑल डायमेंशन एक्सपेंशन हो तो इसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं, पृष्ठीय प्रसार गुणांक को बीटा से सूचित करते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से सूचित करते हैं। ये रेखीय प्रसार गुणांक हो, चाहे पृष्ठीय प्रसार गुणांक हो या आयतन प्रसार गुणांक हो, एक काम है उसका प्रति एकांक लंबाई में ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। फिर उसी तरह से प्रति एकांक क्षेत्रफल में ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसके आधार से हम लोग अल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं। हर ठोस के लिए यह अलग अलग होता है, इसका मान नियत नहीं होता है। एक ही ठोस के लिए अल्फा बीटा गामा का ये जो रेशियो आप दिखाई दे रहा है वह किसी एक ठोस के लिए है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1 इज टू 2 इज टू 3 होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग अल्फा बीटा गामा के बीच में संबंधों को देखेंगे।